हम एक पोएम पढ़ना शुरू करते हैं आज। पोएम का नाम है देयर्स अ लिटिल डार्लिंग। डार्लिंग क्या है? जिसे हम प्यार करते हैं, जो प्यार करने योग्य होता है। तो बच्चे को तो सब प्यार करते हैं, बच्चे सभी के प्यारे होते हैं, इसलिए एक इसका नाम रखा गया है अ लिटिल डार्लिंग। पर बच्चों की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो थोड़ा अलग ढंग का सोचते हैं। जैसे बच्चे को हम कहीं लेवा जाते हैं, कहीं भी बच्चों के लिए कुछ भी करते हैं, तो ये बात नहीं केयर करते हैं, अक्सर नहीं केयर करते हैं कि बच्चा क्या चाहता है। हम उससे नहीं पूछते हैं, अथवा पूछते हैं तो जो कहता है 90% तो ऐसी बातें होती हैं हम उस बात को निगलेक्ट कर देते हैं, नहीं केयर करते, जानते हैं कि बच्चा है। तो इस पोएम में जो पोएट होता है This poem reveals the mood of child. The child says that everyone calls me darling, but really no one loves me. He thinks if pupil loves me a little bit, लिसन टू मी टू, वह सोचता है कि यदि लोग मुझसे प्यार करते हैं, थोड़ा सा भी प्यार करते हैं, तो मेरे बारे में ज़रूर सोचते हैं। विल डू जस्ट दैट फॉर मी व्हाट दे लाइक। इस पोएम को पढ़ते हैं। ये कहता है कि देयर्स अ सन ऑन द रिवर एंड सन ऑन द हिल, यानी नदी में भी सन है और हिल पर भी है, यानी रिवर और हिल दोनों पर, पहाड़ी पर भी है और नदी में भी सूरज है। नदी के पास जाएंगे तो वहाँ भी सूरज रहेगा और हिल पर जाएंगे तो वहाँ भी सूरज है। यू कैन हियर द सी, आप समुद्र को सुन सकते हैं। SEA, समुद्र, आप समुद्र को सुन सकते हैं। इफ़ यू स्टैंड क्वाइट स्टिल, अभी अगर आप शांत खड़े हो, यदि आप अभी शांत खड़े हो तो आप समुद्र को सुन सकते हैं। There's 8 new puppies at roundabout farm, यहाँ 8 पपीज़ हैं, जिसको हम, जो डॉग होता है उसके जो बच्चे हैं पपीज़ बोलते हैं ना, तो 8 पपीज़ वो देखता है, वो कहता है 8 पपीज़ हैं जो फार्म के चारों तरफ, यानी फार्म में मैं घूम के देखा तो कितने पपीज़ मैंने देखा, 8 पपीज़। एंड आई सा एन ओल्ड सेलर ओनली 1 आवर, और मैंने एक हाथ वाला सेलर, विक्रेता, आयसा देखा, और मैं एक हाथ वाला सेलर देखा। देयर्स अ सन ऑन द रिवर एंड सन ऑन द हिल, नदी के पास भी क्या है? सूरज है, सन है,
और पहाड़ी पर भी सूरज है। यानी वह, जाहिर सी बात है, इसका मतलब क्या है, वह नदी के पास गया होगा, पहाड़ी पर गया होगा और देखा वहाँ सूरज। फिर वो कहता है कि यू कैन हियर द सी इफ़ यू स्टैंड क्वाइट स्टिल। यदि आप अभी शांति से खड़े हो जाएं तो आप जो है समुद्र को सुन सकते हैं। और फिर वो फार्म में गया होगा और फार्म में वह 8 पपीज़ को देखता है और साथ में वह कहता है कि मैंने एक हाथ वाला विक्रेता सेलर भी देखा। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसका एक्सप्लेन करते हैं। बट एवरीवन सेज रन एलॉन्ग, पर सभी लोग कहते हैं रन एलॉन्ग, मेरे साथ भागो, मेरे साथ आओ, रन एलॉन्ग रन एलॉन्ग। यानी जब मैं यहाँ 3 टाइम्स आया है रन एलॉन्ग, यानी उसका कहने का मतलब, जैसे आप कहीं जाते हो, कहीं आप टूर पे गए हो तो आपको ख्याल होगा कि आप कहीं टूर पे जाते हो, मार्केट में गए हो, मेले में गए होंगे ना। तो मेले में जाते हो तो क्या होता है, आप कहीं कोई मतलब कोई शॉप है, वहाँ आप खड़े होकर के कुछ देख रहे हो, वह अट्रैक्टिव है, आपको अट्रैक्ट करता है, आप खड़े होकर के वहाँ देखने लगते हो। आप सोचते हो कुछ देर तक और देखें, और जब अच्छा लगता है तो आप, जो आपके गार्जियन रहते हैं, जो पेरेंट्स रहते हैं, जो भी लोग रहते हैं जो आपको लिवा गए हैं, उनको भी दिखाना चाहते हो। आप सोचते हो कि इनको भी हम इस चीज़ को दिखाएं कि कितना अट्रैक्टिव है। पर वो लोग क्या कहते हैं, थोड़ी देर देखे, वो अपना काम कर लिए, इसके बाद बोलते हैं कि चलो आओ अब लेट मत करो। यानी वो अपने पीछे आपको बुलाते हैं, है ना। तो यही वो कहता है कि बट एवरीवन सेज रन एलॉन्ग रन एलॉन्ग रन एलॉन्ग। यानी सभी लोग, जब मैं नहीं सुनता, आप कुछ देर तक आप उन्हें क्या करते हो, केयर नहीं करते हो उनकी बात का। जब आप उनकी बात का केयर नहीं करते हो तो कई बार आपको आवाज़ देते हैं कि नहीं। तो सेम यहाँ ये कहता है रन एलॉन्ग रन एलॉन्ग रन एलॉन्ग। ऑल ऑफ देम से रन एलॉन्ग आई एम बिजी एज कैन बी। यानी सभी लोग ये कहते हैं कि मेरे साथ आओ। एक बार ही नहीं, ऐसा नहीं कि किसी एक के साथ जाओ, जिसके भी साथ जाओ सभी ऐसा कहते हैं, आई एम बिजी एज कैन बी, मैं बिजी हूँ। यानी मैं जितना हो सकता है मैं बिजी हूँ। एवरीवन सेज रन एलॉन्ग, सभी लोग कहते हैं मेरे साथ आओ। रन एलॉन्ग, साथ भागो, यानी अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, यानी अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कराना चाहते हैं। देयर्स अ लिटिल डार्लिंग, यानी वो कहते हैं मेरे साथ आओ मेरे प्यारे बच्चे, मेरे साथ आओ। यानी वो जो बड़ा प्यारा उनका बोलने की स्टाइल जो होती है बहुत ही अच्छी होती है। उनकी जो फीलिंग जो व्यक्त करते हैं वो भी बहुत अच्छी होती है। यानी उनको देखने से ऐसा लगता है कि वो बड़े प्यार से बुलाते हैं, ऐसा नहीं कि डांट के बुलाते हैं। पर वो कहता है कि इफ़ आई एम ए लिटिल डार्लिंग, यदि मैं सचमुच में इनका प्यारा होता, इनका प्यारा बच्चा होता, वाई डू नॉट दे रन विथ मी, तो वे मुझे क्यों नहीं सुनते, यानी मेरे साथ क्यों नहीं चलते, मेरे साथ क्यों नहीं भागते। इट मीन्स जो मैं चाहता हूँ वो क्यों नहीं करते, जो मैं इनको सुनाना चाहता हूँ उसको क्यों नहीं सुनते।
जो मैं इनको दिखाना चाहता हूँ वो इसको क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं देखते। कह रहा है कि देयर्स विंड ऑन द रिवर एंड विंड ऑन द हिल, देयर्स विंड ऑन द रिवर एंड विंड ऑन द हिल। वह कहता है कि नदी में भी हवा है, यानी नदी के पास भी हवा है और पहाड़ी पर भी हवा है। देयर्स अ डार्क डेड वाटर व्हील अंडर द मिल, यानी कहता है कि डार्क अंधेरा, डेड वाटर मृत पानी का चक्का, वाटर व्हील अंडर द मिल। यानी यहाँ ये कहता है मिल क्या होता है। मिल कई प्रकार से, एक तो मिल होता है जो आपकी चक्की होती है, एक तो होता है चक्का जो कपड़ों से क्या होता है, गुथा होता है, ढका होता है ना। तो उसी के लिए यहाँ ये व्यक्त किया है। फिर कहता है कि ऐसा फ्लाई विच हैज जस्ट बीन ड्रॉन्ड, मैं एक उड़ान देखा जो अभी अभी ड्रॉन हुई है। एंड आई नो वेयर अ रैबिट गोज इनटू द ग्राउंड, और मैं ये जानता हूँ कि वेयर अ रैबिट गोज इनटू द ग्राउंड, यानी ज़मीन में जो रैबिट यानी खरगोश, वेयर रैबिट गोज इनटू द ग्राउंड यानी कहाँ जाता है, ज़मीन में खरगोश कहाँ जाता है मैं ये भी जानता हूँ। यानी बच्चा कहता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, यानी वो खरगोश को देखता है कि ज़मीन के अंदर जाता है। अब जिसको बताता है कि मैं जानता हूँ तो जाहिर सी बात है वह व्यक्त करता है कि ये बात बहुत स्पेशल है। अब किस बात को बताते हो, मैं वहाँ गया हूँ, बोले मैं एक बार गटर में गिर गया था, अब ये थोड़ी बताओगे आप। कोई अच्छी चीज़ जो आपको लगेगी, अभी ज़रूरी नहीं वो बात सभी को अच्छी लगे, लेकिन अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप लोगों से शेयर करते हो, है ना। तो सेम वो भी ये कहता है कि अगर मैं नदी के पास जाता हूँ तो वहाँ हवाओं को महसूस किया, यानी वहाँ भी हवा है, पहाड़ी पर गया वहाँ भी हवा है। इसके बाद वह कहता है कि जब जो है मतलब द डार्क डेड वाटर व्हील अंडर द मिल, यानी मिल के अंदर मैंने क्या देखा, डार्क डेड वाटर व्हील, यानी डार्क मीन्स अंधेरा, डार्क, डेड वाटर मृत पानी का चक्का, है ना। अभी इसका एक्सप्लेन करेंगे, इसकी बहुत सी मीनिंग्स आती है। यानी वह कहता है कि मैं अंधेरा मृत वाटर का चक्का मिल के अंदर देखा। ऐसा फ्लाई विच है जस्ट बीन ड्रॉन, और मैं एक उड़ान को देखा जो अभी अभी ड्रॉन हुई है। एंड यानी वहाँ उड़ान को भी बताना चाहता है कि मैंने उड़ान को केयर किया, यानी उसको देखना चाहा, उसको लोगों को बताना चाहा, लोगों को ये बताना चाहा कि इसको देखो, आप भी देखो। पर वो हमको वो चीज़ दिखाना चाहते हैं, गार्जियन अथवा हमारे पेरेंट्स अथवा हमारे रिलेटिव्स हमको वो चीज़ दिखाना चाहते हैं जो उनको पसंद है ना। उसका कहने का बस इतना मतलब है। एंड आई नो वेयर अ रैबिट गोट इनटू द ग्राउंड, वह कहता है कि मैं जो रैबिट देखा मैं जानता हूँ वो ज़मीन के अंदर, रैबिट गोज इनटू द ग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर कहाँ जाता है, यानी वह खरगोश को देखता है, रैबिट उसे पसंद आता है, वो लोगों को दिखाना चाहता है, उसके पास कुछ ठहरना चाहता, कुछ देर तक ठहरना चाहता है, लेकिन उसे लोग ठहरने नहीं देते और ना तो उसकी बात का केयर ही करते हैं। जो कुछ वो कहना चाहता है, दिखाना चाहता है, लोग केयर नहीं कहते हैं। इसीलिए वो कहता है कि यदि लोग मुझे सचमुच में प्यार करते तो लोग मेरी भी सुनते, है ना। फिर वो कहता है कि बट एवरीवन सेज रन एलॉन्ग रन एलॉन्ग रन एलॉन्ग, लेकिन होता क्या है कि मैं इतनी चीज़ देखा लेकिन फिर भी सब लोग कहते हैं कि मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, मेरे साथ भागो। ऑल ऑफ देम से, सभी लोग कहते हैं यस डियर, सभी लोग यस
यानी वो कहता है कि सच है कि सभी लोग मुझे डियर कहते हैं, मुझे डार्लिंग बोलते हैं, पर नेवर नोटिस मी, पर कभी मेरी बातों का केयर नहीं करते। एवरीवन सेज रन अलोंग, सभी लोग कहते हैं भागो, साथ भागो। देयर्स अ लिटिल डार्लिंग, यानी मेरे प्यारे बच्चे साथ भागो। इफ़ आई एम लिटिल डार्लिंग, यदि सचमुच में मैं उनका प्यारा बच्चा हूँ, वाई वुड नॉट दे कम एंड सी, तो मुझे क्यों, मेरे साथ क्यों नहीं आएंगे, वह मेरे साथ क्यों नहीं आएंगे, और जो मैं दिखाना चाहता हूँ उसे क्यों नहीं देखेंगे। यानी वह कहता है कि जब लोग मुझसे प्यार करते हैं, यानी ही थिंक्स इफ पीपल लव मी अ लिटिल बिट देन लिसन टू मी टू। यदि लोग मुझे प्यार करते हैं, थोड़ा सा भी प्यार करते हैं, यदि मैं सचमुच में उनका लिटिल डार्लिंग हूँ, तो लिसन टू मी टू, तो वो मुझे भी सुनते हैं। तो अगर वो मुझे सुनते हैं तभी तो मैं जानूँगा कि वो मुझे प्यार करते हैं, पर अगर मुझे नहीं सुनते हैं तो मैं कैसे यकीन कर लूँ वो मुझसे प्यार करते हैं। ओके, थैंक यू।